हेलो दोस्तों, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है। तो क्रेडिट नोट के बारे में तो मुझे इस वीडियो में बताना है, डेबिट नोट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि पहले वीडियो में हमने देखा था कि टैली होता क्या है और टैली में कंपनी बनाना है तो कैसे बनाएंगे। कुछ ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया था आपको, ग्रुप क्या होता है, लेजर्स क्या होता है, लेजर्स का यूज़ कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि एंट्रियाँ कैसे करना है। कैपिटल की एंट्री मैंने आपको बताई थी, कॉन्ट्रा वाउचर बताया था जिसमें आपको बैंक से रिलेटेड एंट्रियाँ होती है, बैंक से पैसा निकाला गया है, बैंक में पैसा जमा किया गया है। उसके बाद हमने परचेस देखा था, पेमेंट देखा था, सेल और रिसिप्ट की एंट्री देखी थी। ठीक है, एंड लास्ट हमने देखा था डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, परचेस रिटर्न। देखिए, आप लोगों को आगे का समझने के लिए मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अपन कोर्स लेकर आए हैं पूरा टैली का। तो आप मैंने स्टार्टिंग से ना सारी वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे पहले स्टार्टिंग वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू रखिए अपना कोर्स। ठीक है, चलिए आज हम सीखने वाले हैं क्रेडिट नोट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टैली ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको क्रेडिट नोट होता क्या है। क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न। अगर मैंने कोई माल सेल किया है और वो वापस आया है मेरे पास, तो उस कंडीशन में मुझे सेल्स रिटर्न के लिए क्या बनाना पड़ता है, क्रेडिट नोट। ठीक है, चलिए बताता हूँ आप लोगों को कैसे बनाया जाता है। पहले चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद मुझे यहाँ पे पहले सेल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं सेल जब रिटर्न आएगा, जब मैं सेल करूँगा यहाँ पे, तो मैं सेल कर देता हूँ। पार्टी नेम किसको सेल करता हूँ मैं यहाँ पे, राम डी आर। ठीक है, एंटर, डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेल। ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ तीनों कंप्यूटरों को। क्वांटिटी लिख देता हूँ 15,000 का एक सेल करते हैं, टोटल अमाउंट हुआ 45,000 रुपये। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है कि माल रिटर्न आया है, तो मुझे रिटर्न की एंट्री यहाँ पर डालना होता है कंपनी अपने सिस्टम में, जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं तो रिटर्न की एंट्री भी करना होता है। और वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो रिटर्न की एंट्री करने के लिए मुझे प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F6। जैसे ही मैंने ऑल्ट के साथ F6 प्रेस किया, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट नाम से एक नया वाउचर आया है। बट इस फॉर्मेट में मुझे एंट्री नहीं करना है, फॉर्मेट चेंज करना है। फॉर्मेट चेंज करने के लिए कंट्रोल H और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एज वाउचर। एज वाउचर पे मैं एंटर कर देता हूँ, तो देखिए फॉर्मेट चेंज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पूछ रहा है मुझसे क्रेडिट क्या होने वाला है। तो क्रेडिट क्या होगा, जिसको मैंने माल सेल किया था उसी से मैं माल वापस लूँगा। क्रेडिट में आ जाएगा राम, क्योंकि मैंने राम को ही माल सेल किया था। डिटेल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, 45,000 रुपये का मैंने उसको माल सेल किया था, बट उसने मुझे क्या किया, एक कंप्यूटर रिटर्न कर दिया, मतलब 15,000 रुपये का माल मुझे उसने रिटर्न किया। तो मैं यहाँ पे एंट्री डालता हूँ क्रेडिट में 15,000 रुपये की। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है न्यू रेफरेंस। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस में सिलेक्ट करना, न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेबिट क्या होने वाला है। तो डेबिट नोट में आप लोगों को मैंने बताया था कि परचेस रिटर्न होता है, तो क्रेडिट नोट में क्या होगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सेल्स रिटर्न। अब देखिए सेल्स रिटर्न मुझे यहाँ पे आइटम के बारे में डिटेल देना है, तो कंप्यूटर था, कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे, कितनी क्वांटिटी रिटर्न आई है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसका अमाउंट आ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंट्री को। अब मुझे इससे पैसा लेना है। पैसे लेने के लिए अपन क्या करते हैं, रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 का यूज़ करना है। F6 का जैसे मैंने यूज़ किया तो यहाँ पे लिखा गया रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, पहले बता रहा है अमाउंट, अपना अकाउंट में लिखना है आपको कैश, क्योंकि आपको जैसे भी फिर सामने वाले ने पैसा दिया है, कैश दिया है तो आप कैश का यूज़ कर सकते हैं, या फिर बैंक में आपके ट्रांसफ़र किया है तो आप बैंक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पार्टिकुलर में मुझे बताना है नाम, मुझे किससे पैसा लेना है, तो पैसा लेना है मुझे राम से, तो एंटर करते थे। अब देखिए यहाँ पे ना अपना जो बैलेंस है ऑटोमेटिक माइनस हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, 45,000 रुपये का सेल किया हमने और 15,000 रुपये का उसने रिटर्न कर दिया था माल। तो हमारे पास टोटल अमाउंट उससे लेना कितना है, 30,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे 30,000 रुपये अमाउंट में लिख देता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ। अगेंस्ट रिफरेंस, अगेंस्ट रिफरेंस में आप देखिए, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, 15,000 भी आ रहा है, 45,000 भी आ रहा है, तो आपको 45,000 रुपये सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है और 15,000 रुपये क्रेडिट होगा। अगर आप क्रेडिट सिलेक्ट करते हैं तो वो आपके पास से चले जाएंगे, इसलिए हमें सिलेक्ट करना है डेबिट। अगर आप लोग बिजनेस मोड पे काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्या क्रेडिट होता है और क्या डेबिट होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे इसमें। अगर हम गलती से अगर हम क्रेडिट का यूज़ कर लेते हैं तो हमारे अकाउंट से बैलेंस कट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डेबिट का यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये अमाउंट हो चुका है, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्रेडिट नोट। नेक्स्ट हम देखना है परचेस ऑर्डर। अब परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट का। मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट परचेस कर लेंगे। ऑर्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे
कंट्रोल के साथ F9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा वाउचर आपका एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पे परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर में आपको सेम परचेस जैसी ही एंट्री करना होता है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पार्टी नेम, पार्टी नेम में मैं ले लेता हूँ फ्लिपकार्ट, एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट की डिटेल देखिए, ऑर्डर नंबर 2 आ रहा है क्योंकि एक ऑर्डर हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर 2 को एंटर कर देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करना है परचेस। यहाँ पे मुझे किस चीज़ का ऑर्डर देना है, कंप्यूटर का। ठीक है, तो देखिए अब कुछ भी हम ऑर्डर करते हैं तो मुझे यहाँ पे दिन बताया जाता है कि आपकी जो स्टॉक आइटम है, आपका जो माल है वो कितने दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपन 2 दिन, एंटर करते हैं। फिर मुझसे पूछा जा रहा है क्वांटिटी की, आप लोगों को क्वांटिटी कितनी परचेस की है, तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं 2, एंटर। यहाँ पे रेट आ जाता है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एंटर, एंट्री को एक्सेप्ट कर दें। ठीक है, अभी हमने सिर्फ परचेस ऑर्डर किया है, अब परचेस करेंगे क्योंकि क्या होता है कि परचेस ऑर्डर के बेस पे हमारा जो है स्टॉक आइटम में ऐड नहीं हो पाता है। ठीक है, जब परचेस करेंगे तभी हमारा स्टॉक जो है इन्वेंटरी में शो होने वाला है और तभी हम माल सेल कर पाएंगे। तो परचेस करने के लिए F9 करते हैं। सबसे पहले देना है मुझे यहाँ पे सप्लाई नंबर, सप्लाई का नंबर एंटर कर देते हैं, डेट दे देते हैं और पार्टी नेम, किससे मैंने माल खरीदा था या ऑर्डर किया था मैंने अभी, किससे, फ्लिपकार्ट से। ठीक है, मुझे फ्लिपकार्ट से जो है मेरा माल आ चुका है, तो मुझे उसका क्या करना है, एंट्री डालना होता है टेली में। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे परचेस सिलेक्ट करेंगे, किस चीज़ की एंट्री डालना है, कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ऑर्डर नंबर मेरे पास आ चुका है, यहाँ पे लिखा आ रहा है लिस्ट ऑफ ऑर्डर, और यहाँ पे मेरा ऑर्डर नंबर 2 दिया था मैंने, तो यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है। जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ ऑर्डर को, तो मेरे सामने पूरी डिटेल आ जाएगी, मेरी क्वांटिटी कितनी थी, कितने दिन में आने का बोला था और रेट क्या था, उसका टोटल अमाउंट क्या होगा। ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? परचेस की एंट्री मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने माल परचेस किया है, तो मैंने फ्लिपकार्ट को कुछ पेमेंट भी किया था, तो पेमेंट की मुझे यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री करने के लिए पेमेंट की F5 करते हैं। अकाउंट में लिखना है कैश, या फिर आप बैंक से, आपने जो भी मोड रखा है आपने पेमेंट करने का, अगर आपने सामने वाले को कैश दिया है तो कैश लिखेंगे, अगर आपने बैंक से किया है तो यहाँ पे बैंक करेंगे। ठीक है, एंटर करते हैं। ठीक है, किसको पेमेंट करना है मुझे यहाँ पे, फ्लिपकार्ट को, तो मैंने फ्लिपकार्ट सेलेक्ट किया। यहाँ पे कितना अमाउंट करना है पे, 20,000 रुपये, तो मैंने 20,000 सेलेक्ट कर दिया। एंड पेमेंट और रिसिप्ट में अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ होता है, तो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ करना है हमें भी। एंटर, एंटर। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं एंट्री को। मेरा परचेस ऑर्डर कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर क्या होता है कि जैसे मेरा एक गोडाउन है, तो मैंने वहाँ पे कुछ स्टॉक आइटम रखा हुआ है। ठीक है, अब कोई मुझे ऑर्डर देता है कॉल करके कि मेरा इतने स्टॉक आइटम का ऑर्डर है, तो मुझे उसका ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो ऑर्डर हम कैसे लेंगे, पहले तो हम कॉपी पे और पेन से लिख लेते थे। ठीक है, बट जब से टैली आया है तो हमें एंट्री करनी पड़ती है। तो ऑर्डर लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, F10 का यूज़ करने वाला हूँ मैं, क्योंकि देखिए अभी हमारा परचेस ऑर्डर तो एक्टिवेट था, बट सेल ऑर्डर अभी एक्टिवेट नहीं है। तो कोई भी वाउचर अगर डीएक्टिवेट है तो उसको एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए हम चलेंगे F10 में। F10 में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है शो इनएक्टिव, इस पर एंटर करना है। अब देखिए सारे वाउचर्स हमारे जो शो हो रहे हैं। ठीक है, जो एक्टिव है वो हाईलाइट हो रहे हैं, जो इनएक्टिव है वो ऐसे अभी थोड़ा कम हाईलाइट हो रहा है। तो देखिए परचेस ऑर्डर एक्टिवेट है, तो मुझे ऑर्डर करना है सेल्स ऑर्डर, एंटर करते हैं। ठीक है, सेल ऑर्डर में किसने मुझे ऑर्डर दिया है मुझे उसका नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू लेजर क्रिएट करता हूँ, न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट के साथ C प्रेस करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे मिस्टर सुधीर, एंटर करते हैं। एक कौन है मेरा, संडी डेबिटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं इसको माल सेल कर रहा हूँ। एंटर करते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सामने वाले ने मुझे नाम बताया है सुधीर। यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर 1, जितने भी हम ऑर्डर बनाएंगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर चेंज होते जाएंगे। एंटर करते हैं, सेल्स लेजर में मुझे सेल्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, मुझे किस चीज़ का ऑर्डर दे रहा है सामने वाला, कंप्यूटर का, तो मेरे पास 3 ही कंप्यूटर है। और यहाँ पे दिन बताना है, जैसे मैंने उससे पूछा कि आपको कितने दिन में आपका माल चाहिए, उसने बोला मुझे 1 दिन में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 दिन। ठीक है, क्वांटिटी उसने मुझे तीनों क्वांटिटी मांगी, तो मैंने 3 लिख दिया। जो हमारा रेट था हमने यहाँ पे रेट एंटर किया और अमाउंट बता दिया कि 45,000 रुपये अमाउंट बना है। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मुझे 1 दिन का बोला गया है, तो मुझे आज ही क्या करना पड़ेगा, माल सेल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ F8 से। F8 किया मैंने, तो यहाँ पे पार्टी नेम किसके नाम का ऑर्डर था, मिस्टर सुधीर। सुधीर को सिलेक्ट कर लेते हैं, डिटेल को एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे सेल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टॉक आइटम देखिए अभी माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ऑर्डर बनाया ना, सेल नहीं किया, इसलिए यहाँ पे फिर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ऑर्डर नंबर आ चुका है, ऑर्डर नंबर 1। ठीक है, जैसे मैं ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करता हूँ तो डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है, ताकि अगर मेरे बाद कोई भी बंदे को सेल करता है
तो उसको ये पूछना ना पड़ेगी आपका क्या था, कितनी क्वांटिटी थी। डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर नंबर वो सामने वाला बता देगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके स्टॉक आइटम जो है उसका आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं एंड मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर भी बना लिया है और माल सेल भी कर दिया है। मुझे सामने वाले से पेमेंट रिसीव हुआ है। अब रिसीव कैसे हुआ है, कैश में हुआ है कि बैंक से, तो हमको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एंट्री करने के लिए रिसिप्ट के लिए F6 मोड लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास उसने बैंक से पेमेंट किया था, तो मैंने किस बैंक में एक्सेप्ट किया है, SBI में, तो मैंने SBI को सिलेक्ट किया। एंड किससे मुझे पेमेंट मिला है, मिस्टर सुधीर, तो मैंने सुधीर का नाम लिखा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 45,000 रुपये मुझे इससे प्राप्त हुए, तो मैंने 45,000 रुपये सिलेक्ट किए। अगेंस्ट रेफरेंस में रखना है क्योंकि डेबिट हो रहा है। ठीक है, एंटर और मैं यहाँ पे डिटेल एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो चुका है सेल ऑर्डर, परचेस ऑर्डर कंप्लीट। एंट्रियाँ देखने के लिए बैक करेंगे। देखिए बाउचर के नीचे लिखा आ रहा है डे बुक। डे बुक में जैसे ही चलते हैं तो यहाँ पे सारी एंट्रियाँ शो हो जाती है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों की देख लीजिए। यहाँ पे परचेस ऑर्डर बना चुके हैं हम 2, एक सेल ऑर्डर बनाया है मैंने, सेल किया है और कुछ परचेस किया है। ठीक है, क्रेडिट नोट बनाया हुआ है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इनवर्ड और रिजेक्शन आउटवर्ड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।